एक छोटा सा शहर, जहां पर थी एक मिठाई की दुकान और भीड़ इतनी कि लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। लेकिन ये कहानी भीड़ की नहीं, उस सच की है जो हर मिठास के पीछे छिपा था। अरे भाई जल्दी करो, कब से लाइन में खड़े हैं हम लोग। इतनी भीड़ तो पूरे शहर में कहीं नहीं होती। लगता है आज फिर सबको जलेबी खानी है। अरे भाई, ये कोई आम हलवाई नहीं है, इसकी मिठाई में कुछ अलग ही बात है। इनका एक बार जो खा ले वो फिर कहीं और जाता ही नहीं। मैं तो हफ्ते में 3 बार आता हूँ यहाँ। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। बस लाइन में खड़े रहो और पैसे पूरे रखो। यहाँ क्वालिटी मिलती है, मुफ्त नहीं मिलता कुछ भी। लोगों को स्वाद दिख रहा था, पर सच्चाई अभी छुपी हुई थी। हर चमकती दुकान के पीछे एक अंधेरा कोना होता है। मालिक, ये जो आप दूध में पानी मिला रहे हो, क्या ये ठीक है? मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। अगर किसी को पता चल गया तो? अरे तू नया है इसलिए डर रहा है, ये सब धंधे का हिस्सा है। लोगों को सिर्फ स्वाद चाहिए, उन्हें सच से कोई मतलब नहीं होता। और यहीं से शुरू होती है मीठे पैसे की कड़वी सच्चाई। मालिक, ये तो घी की जगह तेल है, क्या सच में फर्क नहीं पड़ेगा? कहीं स्वाद खराब हो गया तो ग्राहक छोड़ देंगे। फर्क सिर्फ मुनाफे में पड़ता है। जितना कम खर्च उतना ज्यादा पैसा, यही असली बिजनेस है। तू चिंता मत कर, मैंने सालों से यही किया है और कोई पकड़ नहीं पाया। जब लालच बढ़ता है तो इंसान सही और गलत के बीच फर्क भूल जाता है। पापा, आप रोज इतनी सारी मिठाई बनाते हो, क्या मैं भी दुकान पर आ सकता हूँ? मुझे भी सीखना है कि इतनी स्वादिष्ट जलेबी कैसे बनाते हैं। अरे अभी तुम छोटे हो बेटा, ये सब काम आसान नहीं होता है। जब बड़े हो जाओगे ना, तब मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा। उसे क्या पता था जो वो सिखाने वाला है वो हुनर नहीं, एक गलती है। पापा, आज मैं आपके साथ आया हूँ। मुझे आपकी बनाई जलेबी खानी है। सब कहते हैं कि आप सबसे अच्छे हलवाई हो। अरे बिल्कुल, तुम तो मेरे बेटे हो, तुम्हें सबसे बढ़िया ही मिलेगा। लो ये गर्मा गर्म जलेबी, अभी अभी बनाई है। इतने में रमेश अपने बेटे से बोला, बेटा अब तुम घर चले जाओ और पढ़ाई करना, मैं थोड़ी देर में घर आता हूँ। इतना कहकर थैन रमेश अपने बेटे को घर भेज देता है। कुछ देर बाद रमेश का नौकर दौड़ते हुए रमेश के पास आता है और बोला, अरे मालिक, आपके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जल्दी घर चलो, मालकिन बुला रही हैं आपको। क्या ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या हुआ है बेटे को? अगर तुम झूठ बोल रहे हो ना, तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं मालिक, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मालकिन ने बोला है आपको जल्दी घर चलने को। अरे ये क्या हो गया बच्चे को? अभी तो ठीक था। रमेश जल्दी चलो, इसे अस्पताल ले चलते हैं। जिस मिलावट से वो दूसरों को धोखा दे रहा था, आज वही उसके अपने घर पहुंच चुकी थी। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है? हमारे बच्चे को बताओ। आपके बच्चे की हालत अभी संभाल ली गई है, लेकिन जो कारण है, जो खाना इसने खाया था, उसमें मिलावट के लक्षण मिले हैं और वही इसकी तबीयत खराब होने की वजह है। ये सुनते ही रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी ही दुकान के वो डिब्बे याद आने लगे जिनमें उसने ज्यादा मुनाफे के लिए मिलावटी सामान भरा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन सच बताना जरूरी है। अगर यही चीज बार बार होती रही तो आगे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ही तो मिलावट करता था, दूध में पानी, घी की जगह तेल, और आज वही जहर मेरे बच्चे तक पहुंच गया। पैसे तो मिल गए, पर सुकून चला गया। धोखा दूसरों को नहीं, खुद को दिया था। मैंने तुम्हें कई बार समझाया था, लेकिन तुमने कभी सुना ही नहीं। तुम्हें सिर्फ पैसा दिखता था, और आज देखो वही पैसा बेकार पड़ा है। कई बार समझाया था, लेकिन तुमने कभी सुना ही नहीं।
तुम्हें सिर्फ पैसा दिखता था और आज देखो वही पैसा बेकार पड़ा है। क्या फायदा ऐसे नोटों का जो हाथ में तो भारी लगते हैं लेकिन दिल को अंदर से खाली कर देते हैं। दिन रात मेहनत की, हर रास्ता अपनाया, सही गलत का फर्क भी भूल गया। बस एक ही सोच थी, पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा। लेकिन आज जब अपने ही बच्चे को अस्पताल के बिस्तर पर देखा तब समझ आया, कमाई तो बहुत कर ली पर खो क्या दिया ये कभी सोचा ही नहीं। मालिक, आज दुकान खोलेंगे क्या या अभी भी बंद रखेंगे? हम दुकान खोलेंगे, लेकिन आज से सब कुछ बदलेगा। अब ना कोई मिलावट होगी, ना कोई झूठ, सिर्फ ईमानदारी। मालिक, इतना सारा सामान फेंक रहे हो, नुकसान हो जाएगा। इतनी मेहनत से कमाया है आपने ये सब। गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी भी असली फायदा नहीं देता। शुरुआत में वो मीठा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही जहर बन जाता है। आज अगर तुम ईमानदारी का रास्ता चुनते हो तो हो सकता है नुकसान हो, कम कमाई हो, लोग तुमसे आगे निकलते दिखें और तुम्हें लगे कि तुम पीछे रह गए हो। लेकिन असली खेल आज का नहीं है, जिंदगी का है। गलत पैसे से भरी जेब दिल को खाली कर देती है। हर वक्त एक डर रहता है, कहीं सच सामने ना आ जाए, कहीं कोई पकड़ न ले, कहीं अपने ही सवाल न करने लगे। ईमानदारी से कमाया हुआ थोड़ा पैसा भी रात को सुकून की नींद देता है। कोई डर नहीं, कोई झूठ नहीं, सिर्फ एक साफ दिल और सच्चा आत्मविश्वास। भाई, पहले जैसा स्वाद नहीं रहा और दाम भी ज्यादा है। चलो कहीं और चलते हैं, यहाँ अब मजा नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अगर सच में रहना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं गलत रास्ते पर वापस नहीं जाऊंगा। शुरू में नुकसान हुआ, लोग कम आए, लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। वो अपने फैसले पर डटा रहा। भाई, सुना है अब यहाँ शुद्ध मिठाई मिलती है, चलो आज ट्राई करके देखते हैं। वाह, ये तो सच में अलग है। इतना साफ स्वाद मैंने बहुत समय बाद चखा है। गलत तरीके से कमाया पैसा कभी न कभी दर्द बनकर वापस आता है। मीठे पैसे हमेशा कड़वी सच्चाई लेकर आते हैं और ईमानदारी देर से सही लेकिन हमेशा जीतती है। डेली ऐसी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल मॉकी टूल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार सा कमेंट दें।